आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है ये हमारे यूपी पीजीटी का जब आप सिलेबस लीजिएगा तो इसका जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ने को दिया गया है वो यह है कि समाजशास्त्र की हमें उत्पत्ति को जानना होगा, इसके अर्थ परिभाषा तथा इसके विकास के चरणों को देखना होगा। तो आज की क्लास में हम लोग समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं इसके विकास के चरण को देखेंगे और ये बेसिक सोशियोलॉजी का टर्म्स है जो कि आपके सोशियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं, चाहे आप नेट दें, पीजीटी दें या फिर कोई यूपीएससी का दें, तो इसके में आपको ये जितने इसमें क्लास में बताया गया है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को स्किप ना करते हुए लास्ट तक देखें और नोट्स बनाते जाएं। मैं जो जो चीज़ बोल रही हूँ उसका आप लोग नोट्स में बनाते जाएं क्योंकि आपकी अपनी जो नोट्स है वो आपको बहुत ज़्यादा और अच्छे बेहतर ढंग से आप उसे समझ सकते हैं। तो चलिए क्लास को लेट न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, वीडस्टीड महोदय जी की परिभाषा से समझने का कोशिश करेंगे कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कब से हुई है तथा इनके विकास के क्या क्या चरण हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। तो वीडस्टीड महोदय जी ने बताया है कि समाजशास्त्र की अतीत जो है वो काफ़ी पुराना है, किंतु इसका जो इतिहास है वो बहुत छोटा है। देखिए, अतीत काफ़ी पुराना के बात की, लेकिन इतिहास जो है वो छोटे के बात इन्होंने की। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया कि जब इस पृथ्वी पर जब से ही मनुष्य का आगमन हो गया है, जब से ही मनुष्य ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, तब से ही क्या हो गया है कि वो इतिहास एक अतीत बन गया है, अतीत के रूप में काम कर रहा है। तो उसका अपना कोई ना कोई सोसाइटी होगा, वो तभी से समाजशास्त्र की स्थापना हो चुकी है। लेकिन क्या है कि उस समय हमारे पास वैसा कोई लिखित प्रमाण नहीं था जिसको कि हम लोग पढ़ के जानकारी हासिल कर सकें कि उनका समाज कैसा था। तो जब से हमें लिखित प्रमाण मिलने लगे तब से वो किसमें कल्पना की गई, क्या बोलने जाना लगा, इतिहास बोलने जाने लगा। तो वो इसलिए बोला जाता है कि अतीत तो बहुत पुराना है लेकिन जो इतिहास है वो काफ़ी छोटा है। अब हम लोग देखते हैं टीवी मोटोमोर ने समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास के निम्नलिखित प्रमुख चरणों की चर्चा की है। तो समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति तथा उसका किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उसका विकास हुआ, तो इसके बारे में बात किनके द्वारा की गई है, टीवी मोटोमोर जी के द्वारा। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि समाजशास्त्र के विकास के चरणों के बारे में किनके द्वारा बोला गया, तो आप टिक लगाइएगा टीवी मोटोमोर में। तो इन्होंने मेनली जो है वो 4 अवस्थाओं में समाजशास्त्र को विभाजित किया है, इसके विकास के चरणों को। तो हम लोग एक एक करके जो स्टेज है, 4th स्टेज को, 4 स्टेज को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेज आता है उसे प्रथम अवस्था के नाम से जाना जाता है। इस चरण में जो प्राचीन यूनान के 2 विचारक थे, प्लेटो और अरस्तु जी, इन्होंने अपने विचारों को रखा था। प्लेटो जी की पुस्तक थी द रिपब्लिक, जिसकी रचना इन्होंने 384-322 वीसी में की थी, और अरस्तु जी की बुक्स का नाम था एथिक्स एंड पॉलिटिक्स। इस बुक की रचना इन्होंने 384 से लेकर 322 वीसी के बीच में की थी। इसमें इन्होंने किस बारे में बात की थी, तो इसमें इन्होंने तत्कालिक जो सामाजिक जीवन है इसके विभिन्न पहलुओं को वो दोनों देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो वो दोनों जो थिंकर्स थे, प्लेटो जी, अरस्तु जी, वो क्या करते थे कि दूसरों को किस प्रकार से वे समाज में रह रहे हैं, उनके बीच उनका पारिवारिक जीवन कैसा है, उनको कौन कौन से प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन से रीति रिवाज है, ये सब चीज़ को बैठ के वे बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करते थे। इन गहन अध्ययन के फलस्वरूप वो देखते थे कि स्त्रियों की समाज में स्थिति कैसी है। तो गहन अध्ययन के फलस्वरूप उन्होंने फिर बताया इसके बारे में अपने पुस्तक में। इस चरण की अगर बात की जाए तो और भी बहुत सारे थिंकर्स आए थे, जैसे जो लुकेशियस थे, फिर सिसरो महोदय थे, सेंट ऑगस्टाइन थे, और मनु जी, कौटिल्य जी, सेंट आपका जो ऑगस्टाइन जी थे वो भी थे। इन्होंने सभी ने अपने विचारों को, अपने रचनाओं को, उन्होंने समाजशास्त्र को और आगे बढ़ाने में इन सभी का योगदान रहा है। अब हम लोग सेकंड जो स्टेज है उसको देखते हैं। यह जो स्टेज है यह जो 6ठी शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है, और इस अवस्था में जो सामाजिक घटनाएं एवं जो
जो समस्याएं थी, पहले के स्टेज में क्या किए थिंकर्स, वो लोग सोचे कि कौन कौन से समाज के अंतर्गत घटनाएं घटित हो रही हैं। सेकेंड स्टेज में क्या किया गया कि इन लोगों ने तार्किक ढंग से सोचने पर बल दिया। किन्होंने सोचा? तो थॉमस एक्यूनस तथा दांते महोदय जी ने इस काल के प्रमुख विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने मनुष्य के सामाजिक प्राणी तथा समाज को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए संस्कार नामक संस्था की आवश्यकता पर बल दिया, और इस समय तक मनुष्य का जो ब्रेन था वो और ज़्यादा डेवलप हो चुका था, वो और ज़्यादा तार्किक चिंतन करने लगा। तार्किक चिंतन के आधार पर वो हर समस्याओं को, समाज की बातों को सोचने लगा। आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई बोला जाए, कोई अगर छोटा बच्चा रहता है वो आपसे पूछ सकता है कि अंकल या आंटी ये चंद्रमा नज़दीक है कि दिल्ली नज़दीक है। तो अगर आप उसको पूछिएगा तो वो बोलेगा कि चंद्रमा नज़दीक है, क्योंकि वो चंद्रमा को देख रहा है, दिल्ली को तो देख नहीं रहा है। लेकिन ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। लेकिन जब उसको लॉजिक के बारे में पता चलेगा, उसको फैक्ट्स के बारे में पता चलेगा कि दूरी कितनी है, दूरी का माप कितना है, तो वो चीज़ों को और अच्छे ढंग से समझ सकेगा। हमारा जो थर्ड स्टेज है, ये जो स्टेज था समाजशास्त्र का, ये था 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी पूर्वार्ध तक, मतलब 18 शताब्दी के पहले तक की ये बात करता है। और इस अवस्था में जो थिंकर्स थे वे लोग बोलने लगे कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने लगे। सेकेंड स्टेज में लॉजिकली सोचने लगे और थर्ड स्टेज में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करने लगे। इस काल में अगर बात की जाए तो हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने समाज की उत्पत्ति हेतु समझौते का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। समझौते का सिद्धांत जिसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बोला जाता है। इसके बाद फिर सर थॉमस मूड ने उनकी जो बुक थी यूटोपिया, इसमें इन्होंने दिन प्रतिदिन की जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको उसको समझने का कोशिश किया। इसको लेकर उन्होंने फिर बुक की रचना की। फिर मॉन्टेस्की महोदय जी ने एक और बुक की रचना की, द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसमें उन्होंने मानव समाज के भौगोलिक पर्यावरण के बारे को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने प्रयास किया तथा इसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर बिको महोदय जी की बुक थी द न्यू साइंस। इसमें उन्होंने सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की। माल्थस महोदय जी ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या संबंधी सिद्धांत किसकी अवधारणा है, तो यह माल्थस महोदय जी की अवधारणा है। एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्य पर अपने विचारों को व्यक्त किया। तो देखिए थर्ड स्टेज में कौन कौन आ गए इस स्टेज में? हॉब्स, लॉक, रूसो, उसके बाद सर थॉमस मूड, मॉन्टेस्क्यू, विको, माल्थस, एडम स्मिथ, ये सारे थिंकर्स जो हैं वो आ जा रहे हैं। अब हमारा क्या है, चौथी अवस्था में हम लोग देखते हैं। तो इस अवस्था में जो समाजशास्त्र के जनक थे अगस्त कॉम्ट जी, उनका जन्म हुआ था 1798 ईस्वी में। इन्होंने समाजशास्त्र के विकास की वास्तविक अवस्था इसमें बताया है। इन्होंने समाजशास्त्र के उद्भव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ है ये मेनली दो कारणों से हुआ है। वे दो कारण कौन कौन से हैं? पहला तो उन्होंने बोला कि इंग्लैंड की जो औद्योगिक क्रांति हुई 1750-60 में, तो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789 में। देखिए इन दोनों से भी क्वेश्चन आता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो जिसके फलस्वरूप उन्होंने समाज की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संरचना के बारे में आधारभूत जो परिवर्तन हो रहे थे उसके बारे में बताया। क्योंकि जब इंग्लैंड की क्रांति हो रही थी, फ्रांस की क्रांति हो रही थी, तो वहाँ का जो समाज का जो ढांचा था वो पूरी तरह से तितर बितर हो चुका था। लोगों को इतने ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे लुई 16 के द्वारा कि कुछ बोलने का नहीं है। मतलब उन लोगों को खाने पीने तक की लालत हो गई थी। तो अगस्त कॉम्ट जी ने उनके जो गुरु थे सेंट साइमन, उन्होंने क्या किया कि वे सोचे कि इस समाज के लिए, समाज के बारे में, समाज के लोगों के लिए एक नई सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है, पर उन्होंने बल दिया। जिसके लिए उन्होंने समाज की जो बदलती संरचना है उसका वैज्ञानिक अध्ययन जैसे किया जा सके, इसके लिए उन्होंने नवीन विज्ञान के बारे में बात की। तो सेंट साइमन जी ने समाज शास्त्र को
जिसको कि बाद में नाम पड़ा था अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा, इन्होंने इसका नाम सोशल बायोलॉजी रखा, यानी जीव विज्ञान, सामाजिक जीव विज्ञान रखा। लेकिन समाजशास्त्र क्या कर रहा है, ये तो समाज के बारे में अध्ययन करता है ना। तो उन्हीं के जो शिष्य थे अगस्त कॉम्ट जी, वो अपने गुरु के जो विचार थे उसको एक मूर्त रूप देने के लिए, मूर्त रूप मतलब जिसको कि हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते वो अमूर्त के अंतर्गत आएगा। तो इन्होंने अपने गुरु के विचारों को मूर्त स्वरूप देने के लिए अगस्त कॉम्ट जी ने 1838-39 में समाजशास्त्र नामक विज्ञान की रचना की। और इन्होंने सबसे पहले इसे सामाजिक भौतिकी रखा, सोशल फिजिक्स रखा, लेकिन बाद में फिर इसे चेंज करके सोशोलॉजी नाम रखा गया। क्योंकि भौतिकी क्या होता है, साइंस में क्या होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो चेंजेबल नहीं होते हैं, हम कोई वैज्ञानिक विधि को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन समाज के अंतर्गत जो है वो परिवार का ढांचा, अभी एकाकी परिवार है तो वो संयुक्त हो सकता है, संयुक्त है तो वो एकाकी हो सकता है, उसमें चेंज आ सकते हैं। जितनी भी तरह के यहाँ पे संस्थाएं समितियाँ होती हैं उन सभी में। तो यही था समाजशास्त्र के विकास के 4 स्टेज। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के भी शेयर करें, तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।